we will discussion about your first chapter nutrition in plants and इस चैप्टर के बारे में समझने से पहले, इसको समझने से पहले हम बात करेंगे कि हमको ऑनलाइन पढ़ना कैसे है। इस प्रकार हम इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके हम इनको अपना करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आत्मनिर्भर स्टूडेंट्स बन सकते हैं, जिससे कि हम अपना होमवर्क भी खुद कर ले, हम क्वेश्चन आंसर्स भी खुद बना सकते हैं। हम यहाँ से आपको वीडियो के माध्यम से हम आपसे मिलते रहेंगे और इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे जिस प्रकार से हम क्लास में एक्सप्लेन किया करते थे। हाँ, थोड़ा हमारा तरीका अलग होता था। जब हम क्लास में बैठते थे तो एक क्लास लगती थी, लेकिन अभी हमारा थोड़ा तरीका अलग होगा। कैसे होगा, आइए हम समझते हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम जो है चैप्टर्स को रीड करेंगे, हम उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको विदाउट बुक्स या सम हेल्प के साथ, कुछ बुक्स की हेल्प लेकर हम आपको बोर्ड के माध्यम से उसको वीडियो बनाकर आपके साथ अपलोड करेंगे। आप उस वीडियो से उस टॉपिक को जनरल इन्फॉर्मेशन और बेसिक जो नॉलेज होता है उसका वो आप ले चुके होंगे। उसके बाद जो है हम चैप्टर के जो बेसिक चीजें समझने के बाद हम वो चैप्टर जिस प्रकार हम लाइन बाय लाइन क्लास में पढ़ते थे, हम अलग से वीडियो बना करके आपको लाइन बाय लाइन उस चैप्टर्स का एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रकार से हम चैप्टर को जब हम पूरी तरह से समझ लेंगे, तब उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज होगी। लेकिन साथ में आपको जो हम डेली पढ़ते हैं, हम जिस प्रकार लास्ट ईयर जो है हम डेली जो हम पढ़ते थे उसमें से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स निकालते थे, उसी प्रकार से आपको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो है बनाने। आइए आगे हम बात करते हैं योर फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। अब पोषण से पहले पोषण पे जाए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण। पौधों कैसे अपना खाना खाते हैं, कैसे वो खाना बनाते हैं, तो न्यूट्रिशन होता है क्या है, इसके बारे में हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूट्रिशन को हम पढ़ेंगे उसके पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इन्हीं से मिलकर बनता है न्यूट्रिशन। तो आइए हम समझते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ऑलरेडी वी नो दैट फूड कंपोनेंट्स। अबाउट फूड कंपोनेंट्स, क्या होते हैं फूड कंपोनेंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारी चीजें जो होती है क्या कहलाती है? हमारे फूड कंपोनेंट्स कहलाती है। और यही जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इसका हिंदी मीनिंग्स होता है पोषक तत्व। क्या होता है? पोषक तत्व। और इन्हीं पोषक तत्वों से मिलकर हमारा न्यूट्रिशन, हमको पोषण प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि हमें कोई भी हमारी एक्टिविटी करना हो, कोई भी क्रिया करना हो, चाहे हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, हम कोई भी कार्य करते हैं हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूड से प्राप्त करते हैं। और फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमने अभी बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी से हम जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर इनका ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम डाइजेशन की प्रोसेस में समझते हैं कि पाचन होता है इनका। और उस प्रकार उसके बाद जो है हमारी बॉडी में पहुंचकर हमको एनर्जी देते हैं। और इन्हीं पोषक तत्व जो होते हैं फूड कंपोनेंट्स जिनको हम बात कर रहे हैं, ये हमको फूड कंपोनेंट्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। और इन्हीं फूड कंपोनेंट से जो मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं कि हम न्यूट्रिशन होता क्या है। मीन्स इतना आप समझ चुके कि न्यूट्रिशन किससे मिलकर बना है? न्यूट्रिएंट से, मीन्स पोषक तत्वों से। तो आइए हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच nutrients are consumed and utilized in the form of food in the body of living organisms। ये ऑर्गेनिजम्स का ये डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की, जो कि आपके बुक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमने पढ़ा है यहाँ पर कि बॉडी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीवित जो जंतु होते हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए, कुत्ते बिल्ली जानवर, कोई भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो जीवित जीव होते हैं, उनकी बॉडी में ये लिखा है यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भोजन के रूप में जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिन न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। आया समझ में? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। ये क्या होती है? प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से इस
इन बीच न्यूट्रिएंट्स, जिनमें क्या होता है न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व है वो आर कंज्यूम्ड, जिनका उपभोग किया जाता है या जिनका उपयोग किया जाता है, किसके रूप में, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है उनकी बॉडी के अंदर। हमने समझा कि न्यूट्रिशन कुल मिला के हम बात करें, जो भोजन करते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है, उसमें जो पोषक तत्व आ रहे हैं इन सभी से मिलकर बना है हमारा न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं पोषण। अब हम यहाँ पर हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल नहीं पढ़ना है कि हम किस प्रकार न्यूट्रिशन करते हैं, हमें वो नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। हम भी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, हम अपने भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड होते हैं। यहाँ तक कि सभी एनिमल्स, प्लांट्स को छोड़कर जो भी एनिमल्स हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से हम अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो इसी तरह से इस न्यूट्रिशन को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया है, इसका वर्गीकरण किया है। देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी पूरी चैप्टर के अंदर आराम से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जिस प्रकार ऑटोट्रॉफिक, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑटो और ट्रॉफिक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ शब्द है, 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें एक आता है ऑटो, सेकंड आता है ट्रॉफिक। अब ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वयं, सेल्फ। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, जिसमें हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, फीडिंग। फीडिंग मीन्स भोजन बनाने वाला। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ में अब आगे हम जो नेक्स्ट इसका टाइप में हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए आप यहाँ पर हेटेरो एंड ट्रॉफिक। हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर। हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर। एंड ट्रॉफिक मीन्स पढ़ चुके हैं, फीडिंग मीन्स जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सभी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी होते हैं ऐसे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, और बनाते भी हैं अगर वो अपना भोजन स्वयं, तब भी वो अपने भोजन के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में वो दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जैसे कि एग्जांपल इसका पीचर प्लांट है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस जिसमें कि हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अब कल जो है आपके साथ सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कि प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस प्रकार करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पिछले ईयर भी, लास्ट ईयर भी हम ले चुके हैं, लेकिन इस बार हम इस तरह से उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पहले अपने चैप्टर्स को खुद पढ़िएगा। आपके बुक्स के बारे में बता दूं कि आप सभी अपने बुक्स भी ले लीजिए। आपने ले ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी साइंस की जो 7th क्लास की बुक है इस प्रकार कुछ होगी। इसमें आपको चैप्टर 1 जो है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आपको पहले से ही रीड करना है चैप्टर को। फिर कल जब हम आपको समझाएंगे तो आपको आसानी से वो चीज समझ में आएगी। तो आपको पहले से पढ़ना और ये चैप्टर जो है आपको रीड कर लेना है, फिर हम आपको समझाएंगे।